आज एक और अतुल सुभाष हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मानव शर्मा के बारे में। वही सुसाइड केस जो अभी कुछ दिन पहले ही सरकार के सामने आया है, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से खास देखने के लिए नहीं मिला है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ मुस्कान नौटियाल और हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो यार देखो, ये वीडियो कोई भी एजुकेशनल या मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है। मेरे को पर्सनली रियलाइज़ हुआ ये बताने के लिए कि मैं इस केस को आप सबके सामने लेके आऊँ। भले मेरी पब्लिक इतनी अभी नहीं है, बट मेरे को लगा कि यहाँ पे जो फॉल्ट है वो गवर्नमेंट का है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है। देखो, आज बात करना चाहूँगी मानव शर्मा के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर होने के बाद तो ऐसे क्या रीज़न रहे जो उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो भी इतनी कम उम्र में। सो रीज़न थी उनकी वाइफ। भाई, जब मैंने सब बताऊँ, मैं ऐसी रील्स देख रही थी और मैंने वहाँ पे उनकी वाइफ का इंटरव्यू देखा, तो उनकी वाइफ की आंखों में मेरे को 1% रत्ती भर भी दुख नहीं दिखा, जिससे साफ साफ ही पता लग रहा था कि हाँ जी, वही कसूरवार है मानव शर्मा की मौत के लिए। भाई, जब मैंने उनकी वीडियो देखी ना, ये जो सुसाइड वीडियो थी, उसमें वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि भाई आदमियों की सुनो। हालांकि आई एम ऑल्सो अ गर्ल, बट फिर भी मैं इक्वालिटी के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि भाई जैसे एक अतुल सुभाष हमारी लाइफ से जा चुके हैं, दूसरे अब चले गए, ऐसे करते 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 कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी सिर्फ सरकार को ये बताने के लिए कि आदमियों को भी दुख होता है या आदमियों की भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ जिनसे वो सफ़र कर रहे हैं, बट वो बता नहीं पा रहे किसी को, या गवर्नमेंट को किसी को भी नहीं बता पा रहे। और जब अतुल सुभाष वाला केस सामने आया था, उस टाइम भी मेरे जो विचार थे वो भी सेम अतुल सुभाष की साइड ही थे। और आज भी मैं सिर्फ मानव शर्मा की ही साइड लेना चाहूँगी कि उनके साथ ही बहुत गलत हुआ और मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखो यार, कि कोई किसी से कितना भी प्यार करता हो या कितनी भी नफरत करता हो, ये हक किसी को नहीं होता कि कोई किसी की जान ले सके। तो इसमें जो पूरे सुसाइड केस में मुझे उनकी वाइफ का ही फॉल्ट लगता है, क्योंकि देखो, औरत है, औरत की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरिटी के पीछे भागेंगी, उन्हें लग्जरी चीज़ें चाहिए बस। हालांकि मैं भी एक गर्ल हूँ, बट जैसे जैसी जनरेशन आगे इस टाइम पर आ रही है और जैसे केसेस मैं देख रही हूँ, मेरा खुद सच बताऊँ, ह्यूमैनिटी से बिल्कुल भरोसा ही उठता जा रहा है और मुझे लग नहीं रहा कि कोई पर्सन ट्रस्टेबल है भी या नहीं है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी इक्वालिटी के बारे में। सब लोग कहते हैं आदमी और औरत एक समान है, बट जब 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 लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है या जब जस्टिस की बात आती है, तो महिलाओं को ही आगे माना जाता है, पुरुषों की बात कोई नहीं सुनता है। जो मानव शर्मा थे ना, उनके कुछ वर्ड्स थे कि अब सब ठीक हो जाएगा। तो क्या वाकई में अब सब ठीक हो जाएगा या सच में सरकार को ये दिखेगा कि तो यार, जब इक्वालिटी की बात आती है तो मेरे हिसाब से दोनों को इक्वल रखना चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। और देखो यार, हमारी सरकार भी ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बेवकूफ़ बना रही है जनता का। अभी कुछ टाइम पहले रणवीर अलाहाबादी की एक कंट्रोवर्सी होगी, उसे कौन नहीं जानता। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर वो वीडियोस देखी होंगी और उन्हें काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो कंट्रोवर्सी है वो पार्लियामेंट तक पहुंच गई है भाई। जब अतुल सुभाष मरे थे, उनका सुसाइड वीडियो पहुंचा था सरकार के पास, तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जो अतुल सुभाष की वाइफ थी ना, वो भी 1 महीने के अंदर ही रिहा हो चुकी थी जेल से। तो एक इंसान जो मर चुका है, तब भी उसकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, पर जब कोई एक छोटी मोटी गाली दे रहा है तो उसके ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिएट कर दी कि मैं क्या ही बोलूँ। अब मुझे तो इस सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी है अब। पर क्या बता सकते, हम क्या कर सकते हैं। स्टॉप कर। ये बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है यार, कि किसी इंसान ने अपनी जान लेने की सोच ली, यानी कि उससे पता था कि अगर वो जीते जी रहेगा तो उसे कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सुसाइड वीडियो छोड़ा था अपना 1 मिनट का, उसमें सब बिल्कुल क्लियरिटी से क्लियर हो रहा है कि जो भी फॉल्ट है यहाँ पे उनकी वाइफ का है। अगर देखो भाई, अगर किसी रिश्ते में आप आ रहे हो तो अपनी पूरी ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाओ, ठीक है। और नहीं निभा सकते तो छोड़ दो। आप किसी इंसान को ऐसे बाउंड नहीं कर सकते जैसे उसकी वाइफ कर रही थी, उसको बाउंड कि यार मेरे को छोड़ो मत, या मेरे को तलाक मत दो, या वो उन्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती। बट ऐसा होता है ना, जब कोई इंसान मेंटल प्रेशर से गुजर रहा होता है तो एक्चुअली उसकी बुद्धि को पता नहीं चलता है वो क्या करने वाला है। और ऐसे हुआ हमारे मानव शर्मा के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब मैंने उनकी वाइफ की वीडियो देखी कि उनका पति 2 दिन पहले ही मरा है और उनकी आंखों में एक आंसू की बूंद तक नहीं थी। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम सोशल मीडिया पे रो चिल्लाओ, बट जो एक रिग्रेट या मैं कुछ बोल दूँ, जो एक सैडनेस दिख जाती है ना, वो मुझे इनकी आंखों में बिल्कुल नहीं दिखी। और मुझे साफ पता लग रहा था कि फेक है ये चीज़।
जिस तरीके से उन्होंने अपने पति की गलतियाँ गिनाई, कोई इंसान मर चुका है उसके बाद तुम उसकी गलतियाँ गिना रहे हो, तो दिस इज़ इनजस्टिएबल। यहीं पे मैं बात करना चाहूँगी सृजना के बारे में। जो सृजना थी, देखा होगा आपने रील्स में काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हुई और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स उनके थे, जिन्होंने अपनी हस्बैंड का तब तक साथ दिया, आखिरी सांस तक उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा। भले ही वो बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे थे, उन्होंने साबित कर दिया सृजना ने कि हाँ, एक अगर औरत प्यार करने पर आती है तो किस हद तक जा सकती है। और वहीं एक तरफ ये निकिता है जो मानव शर्मा की वाइफ है। भाई देखो, मैं यही बताना चाहूँगी कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान दुनिया में अलग है, हर इंसान की अलग पर्सनालिटी है। आप किसी को देख के ये नहीं बोल सकते कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं या सारे आदमी एक जैसे होते हैं। निकिता ने बहुत ही गलत किया मानव शर्मा के साथ, और उनके पास लास्ट ऑप्शन मुझे लगा नहीं, लास्ट ऑप्शन के पास यही बचा था कि वो सुसाइड कर ले, जो कि उन्होंने अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें ये चीज़ पता थी कि जब गवर्नमेंट है तब तक नहीं सुनेगी भाई, जब तक कुछ गलत नहीं हो जाता। ये शुरू से ही रिकॉर्ड रहा है गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर। भाई छोटी छोटी बातें किसी ने बोली और वो संसद तक पहुंच गई, पर जो इतनी बड़ी बात है, किसी इंसान ने सुसाइड कर लिया, अपनी चीज़ों को बताने के लिए उसे बाकायदा वीडियो बनानी पड़ी कि सरकार एज अ प्रूफ इसे तो देखेगी कम से कम। और मानव शर्मा ने कहा था कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वाकई सब ठीक हो जाएगा या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कि और कितने अतुल सुभाष और कितने मानव शर्मा इस तरीके से जाते रहेंगे। आई डोंट नो गवर्नमेंट चाहती क्या है। भाई देखो, आप सरकार को बनाया गया है जनता की भलाई के लिए, तो आप जनता को सपोर्ट करो। मैन और वुमेन दोनों एक समान हैं, ओके। चाहे वो सब्सिडी की बात करूं या चाहे वो किसी भी मैटर पे बात करूं, तो आप अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों को हर तरीके से जस्टिस दिलाओ भाई, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि देखो, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है ना, तो जो औरतें हैं वो अपने राइट्स का गलत यूज़ कर रही हैं। एज अ वुमेन मैं भी ये बताना चाहूँगी कि औरतें अपने राइट्स को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं मैन को हरेस करने के लिए, और पुरुषों का कोई नहीं सुनता भाई। ये चीज़ मैंने देख ली, मैंने 2 केसेस देख लिए हैं ऐसे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मानव शर्मा के लिए कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा अपनी लाइफ में। तो आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के ऊपर? आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में बताना मेरे को, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब क्या जानते हैं या आप सब क्या समझते हैं इस विषय के ऊपर। आपकी क्या राय है? या आपकी क्या रही है, आप कमेंट्स में बताना मेरे को, और बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखो, ये वीडियो से मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे पता है कि मेरा जो फ़र्ज़ था कि मैं कितने लोगों तक ये बता सकती हूँ कि इस केस को इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, इस नज़रिए से पहचाना जाना चाहिए। तो इस वीडियो का सिर्फ यही मोटिव था, ना कोई इन्फॉर्मेटिव मोटिव था, ना कोई मोटिवेशन मोटिव था। सिर्फ मेरा मोटिव था कि मैं अपनी बात को आप तक रख सकूँ। हालांकि मेरी बात बहुत कम लोगों तक पहुंचेगी, पर जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने ही बहुत है। अगर मेरी वजह से एक भी इंसान को पता लगता है समाज के बारे में, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। स्टॉप करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।